Hello student, exercise 9.1 question number 10. Correct two equal side of an isosceles triangle with fixed base B are decreased at the rate of 3 cm per second. How fast is the area decrease when two equal sides आर इक्वल टू बेस? कह रहा है किसी समद्विबाहु त्रिभुज के आधार जो है वो कितना है 20 सेंटीमीटर है। त्रिभुज की दोनों भुजाएं 3 सेंटीमीटर पर सेकंड की रेट से घट रही हैं। तो आपसे पूछ रहा है त्रिभुज का क्षेत्रफल किस रेट से घटेगा जब त्रिभुज की जो दोनों बराबर भुजाएं हैं वो आधार के बराबर हो जाए। तो सबसे पहले सॉल्यूशन में देखिएगा त्रिभुज क्या हमने माना, ये मान लिया मैंने एक ट्रायंगल है। कैसा ट्रायंगल? इक्विलेटरल ट्रायंगल है ए बी सी। आप जानते हो अगर इसको इक्विलेटरल है तो ये 90 होगा, और अगर ये पॉइंट मान लेते हैं डी है तो x ये दूरी मान लें, ठीक है। तो ये पूरा कितना दिया है? b दिया है, बेस b है। तो लेट ए बी सी और ए बी सी इज isosceles triangle whose side AB and AC are equal and इक्वल बराबर लिख दे x सेंटीमीटर, मैंने मान लिया, ठीक। देखिएगा लेट यह ज्ञात है गिवन दैट बी सी इक्वल टू बी, मतलब आधार जो है उसका बेस है वो बी है। इक्वल यहाँ लिख लीजिए इक्वल x सेंटीमीटर एट एनी टाइम टी समय में दोनों साइड इक्वल हो जाए, ठीक। तो अब क्या करें, ये अगर इस पे परपेंडिकुलर हम बना दे रहे हैं तो डी क्या हो जाएगा? इसका मिड पॉइंट हो जाएगा। तो यहां से अगर हम बात करें, देखिएगा लिखेंगे ए डी परपेंडिकुलर टू बी सी। क्यों परपेंडिकुलर होंगे? तो बाइसेक्टर भी होंगे। बाइसेक्टर क्यों होंगे? क्योंकि ये दोनों साइड आपस में बराबर हैं। सो दैट इम्प्लाइज बी डी इक्वल टू डी सी इक्वल टू बी बाई टू, आधा आधा हो जाएगा। अब आइए इस राइट एंगल ट्रायंगल में चलें तो ए डी का स्क्वायर, देखिएगा ए डी का स्क्वायर इक्वल टू ए बी का स्क्वायर माइनस बी डी का स्क्वायर। कुछ समझ में आया? ये पाइथागोरस थ्योरम लगाए हैं, हमको ए डी की वैल्यू चाहिए। तो ए डी बराबर होगा अंडर रूट ये एक्स स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन 4 लिख दें, ठीक। अब त्रिभुज का क्षेत्र, ये हाइट हमको निकल गया, हाइट निकल जाएगा तो बेस इंटू हाइट हो जाता एरिया ऑफ ट्रायंगल। यहाँ से ज्यूम करें लेट एरिया ऑफ ट्रायंगल इज ए एट एनी टाइम टी। किसी समय जो एरिया ऑफ ट्रायंगल है वो ए है, तो ए इक्वल टू होगा 1/2 बी सी इंटू ए डी, 1/2 बेस इंटू एल्टीट्यूड, यही होता है। तो ये हो गया बी सी की वैल्यू बी है, अच्छा 1/2 तो है ही,
BC की वैल्यू B है और एल्टीट्यूड है अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन 4। अब इसको अगर हम सॉल्व करें तो यहाँ से आएगा आपका a इक्वल टू B/4 अंडर रूट में एक्स स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये हो गया। तो ये a की वैल्यू आ गई। गिवन क्या है, किस रेट से साइड घट रहा है, dx अपॉन dt 3 सेंटीमीटर पर सेकंड के रेट से घट रहा है। अब यहाँ आप निगेटिव भी मान सकते हैं, ये घट रहा है तो आपका एरिया भी घटेगा, ठीक है। तो हमको चाहिए, हमको ज्ञात करना है dy बाई एट एक्स इक्वल टू बी। तो हमको देखिएगा dy/dt चाहिए या dA अपॉन dt चाहिए। एरिया किस रेट से घटेगा, जब क्या हो dA अपॉन dx घटेगा x इक्वल टू बी एंड dx अपॉन dt होगा। तो ये हमको चाहिए। देखिएगा जब ये साइड जो घट के बेस के बराबर आ जाए तो ये हमको एरिया किस रिस्पेक्ट में घट रहा है वो बताना है। तो हम क्या करेंगे, इसका हम क्या कर लेंगे, डिफ्रेंशिएशन कर लें। डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो कितना आ जाएगा, B/4 तो कांस्टेंट है इंटू 1/2, ये हो जाएगा नीचे आ जाएगा अंडर रूट में 4x स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 4x का हो जाएगा 8x इंटू ये हो जाएगा dx अपॉन dt। x की वैल्यू b पुट कर देंगे तो dA अपॉन dx इक्वल टू B/8। देखिएगा ये 8, यहाँ भी 8 से 8 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से 1 अपॉन अंडर रूट 4, x की वैल्यू b, तो 4b स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इंटू b, ये हो जाएगा। और इसकी वैल्यू तो 3 था ही, तो 20 से ये b स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ से देखिएगा यहाँ 8 तो रहेगा ही, 8 3 8b, 8 से 8 कैंसिल, तो ये हो जाएगा कुल मिला जुला के कितना, b स्क्वायर अपॉन ये आ गया अंडर रूट 3b स्क्वायर होगा। तो b स्क्वायर b से बाहर आ जाएगा, कुल मिला जुला के यहाँ इंटू 3 है ही, कुल मिला जुला के आपका आएगा अंडर रूट 3b सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड के रेट से ये आपका घटेगा। तो लिखेंगे एरिया डिक्रीजेज बाई √3b सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 11 देखिएगा, कह रहा द वॉल्यूम ऑफ ए क्यूब इज इंक्रीजिंग एट ए कांस्टेंट रेट। वो रेट क्या हमको नहीं पता है, कांस्टेंट कुछ भी हो, के मान लेंगे। प्रूव दैट द रेट ऑफ इंक्रीजिंग इट्स सरफेस एरिया इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ एज, ठीक है। तो हम क्या करें, लेट, देखिएगा सॉल्यूशन में, लेट साइड ऑफ क्यूब, लेट साइड ऑफ क्यूब x सेंटीमीटर एट एनी टाइम t and its volume equal to v, वॉल्यूम एंड इट्स वॉल्यूम इज v, इसका वॉल्यूम क्या है, v है। तो आप जानते हो क्यूब का वॉल्यूम v इक्वल टू होता है एक्स क्यूब, ठीक है। अब यहाँ से आपको एक चीज़ पता चला कि अगर हम इसको टाइम के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करें तो dv अपॉन dt इक्वल टू हो जाएगा कितना, 3x स्क्वायर,
होगा, एक्स के रिस्पेक्ट में होगा, अपॉन डी एक्स अपॉन डी टी होगा। अब वक्र पृष्ठ की बात कर रहा है, देखिएगा ये इसको इक्वेशन नंबर 1 दे दें, इसको इक्वेशन नंबर 2। ये जो dv अपॉन dt है ये वैल्यू क्या है, कांस्टेंट है, ये वैल्यू कांस्टेंट है। सबसे पहले तो आप ये बात कर लें कि सरफेस एरिया ऑफ क्यूब इक्वल टू 6x²। तो अगर सरफेस एरिया को हम y से डिनोट करें, y से, तो dy अपॉन dt इक्वल टू 12x इंटू डी एक्स अपॉन डी टी, इक्वेशन नंबर 3। ठीक, अब आइए, हमको पता है कि dv अपॉन dt ये जो है वो क्या है, ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट। ठीक, तो कांस्टेंट है तो ये पूरी वैल्यू इक्वेशन 2 से कांस्टेंट हो जाएगी, मान लेते हैं कांस्टेंट को की। तो ये हो जाएगा दैट इम्प्लाइज 3x² dx अपॉन डी टी इक्वल टू के। लेट, ये हमने कांस्टेंट मान लिया, तो यहाँ से dx अपॉन डी टी इक्वल टू के अपॉन 3x² होगा। अब इक्वेशन इसकी मान लो 4, यूजिंग 4 इन थर्ड, यूजिंग 4 इन थर्ड, तो ये हो जाएगा dy बाई डी टी इक्वल टू 12x इंटू के अपॉन 3x²। तो ये x से x कैंसिल, 3 से 4 टाइम्स, तो यहाँ से आ जाएगा dy अपॉन डी टी इक्वल टू 4k अपॉन x। क्या है, देखिए 4k तो कांस्टेंट हो गया, यही वेरिएबल है, तो यहाँ से लिख सकते हैं dy अपॉन डी टी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इट्स साइड, यही तो लिखा हुआ है। तो है लिखेंगे हैंस सरफेस एरिया इज, क्योंकि y तो सरफेस एरिया था, सरफेस एरिया इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ, ये लेंथ ऑफ साइड है, लेंथ ऑफ एज, ठीक है, या साइड ऑफ क्यूब। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 11 हो गया।